आप सभी का ग्राउंड न्यूज़ टीवी में स्वागत है। और नन, सबसे पहले आपको आशी दिले, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी है। नन, आप बुद्धिज्म में मतलब हैं और नन हैं आप, तो आप बुद्धिज्म को मतलब क्यों बुद्धिज्म में नन बने? तो बुद्ध का शिक्षा इतना व्यवहारिक है कि ये हर एक का जीवन में लागू होना चाहिए। तो इनका बताए हुए मार्ग को इतना मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं अभी बुद्ध का जो मार्ग है उसको फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि उन्होंने हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए, प्राणी हर एक के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग बताए हैं। सम्यक मार्ग को अपनाने के लिए बोला है, इसलिए अभी मैं बुद्ध धर्म में हूँ। नन, आपने कुछ समय पहले अभी एक कार्यक्रम था वीडियो क्रिएटर कन्वेंशन बुद्धिस्ट, तो उसमें अभी आपने डोनेशन को लेकर कुछ सवाल किया था, जिसमें आपने बताया कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ और मतलब उस तरीके से कुछ बताया था। तो आप कैसे वो स्कूल चलाते हैं? हम जगह जगह में कुछ कार्यक्रम वगैरह वगैरह करते हैं। तो उसमें लोगों को आह्वान करते हैं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे स्कूल चला रहे हैं, तो आप लोगों का दिल है तो आप लोग मदद करिए। तो उस जरिए से भी मदद हो जाता है। फिर ऑनलाइन इंटरनेट का माध्यम से भी थोड़ा लोग फेसबुक पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर, फिर कहीं डोनेट इंस्टाग्राम, करते हैं। हाँ, पर देखकर वो हम लोगों से संपर्क में आते हैं। फिर वो लोग अपने किसी किसी बहाने, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होता है, कुछ खुशी का दिन होता है, कुछ दुख का दिन होता है, जो भी दिन होते हैं उन दिनों में वो लोग हम भी करेंगे करके कुछ दान करते हैं। ऐसे ऐसे करके इस दान से, और फिर संस्था भी मैम, होते हैं। आपका जो स्कूल है उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं या फिर अमीरों के? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अमीर कैसे ऐसा आपने नहीं है। हम मतलब लोगों का, किसके लिए आपने स्कूल हम लोगों खोला है? ने जो गुम्पा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो एक गुम्पा का खास शिक्षा। तौर पे ज़्यादा कर मतलब किस देश से लोग आते मैं हैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चे? कि जो गुम्बा में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसका और दूसरा एक वो है, लाइन है, वो हो ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो गुम्बा के स्कूल से थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्कूल है। मतलब कि जिसके पास किस टाइप के बच्चे हाँ, होते हैं? जिसके पास अब रहने के लिए घर नहीं होते हैं, जी। खाने के लिए खाना नहीं होते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उन बच्चों को विशेष करके प्राथमिकता देकर उन बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम करते हैं। उन बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। फिर उन लोगों को पढ़ाई पूरी करवा के फिर वो लोग नन बने या फिर लामा बने, भिक्षु बने, या फिर उसका इच्छा के अनुसार जो भी काम कर सकते हैं। मैम, आपके यही मन में ख्याल क्यों है अब कुछ वो अलग क्यों नहीं? नहीं, अब ऐसे है, अब इस संसार में बहुत सारे इंसान हैं, अपना अपना विचार होता है, सबका विचार तो एक जैसे नहीं होता है। मुझे ऐसा ही करने को दिल से अंदर से आया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दुखी है, जो गरीब है, जो विपन्न है, उनको सेवा करूं, और भी मेरा अच्छा मैं और भी कर पाऊं। जैसे कि बूढ़े माँ बाप होते हैं, जिसके बच्चे माँ बाप को अच्छे से देखभाल नहीं करें, उन माँ बाप के लिए भी मैं अच्छे से एक घर बनाऊँ और उनको भी रख के सेवा करूँ, ऐसा मेरा दिल करता है। अब मैं देखती जाऊँ कितना कर पाऊँ। मैम, यहाँ आप बुद्धिस्ट क्रिएटर कन्वेंशन में आए हैं, तो आप अचानक से नए माहौल में आए, तो आपको कैसा महसूस हुआ नए लोगों से मिलकर? ऐसा ज़्यादा मुझे वो कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि सब हम इंसान हैं, काला हो या गोरा हो, जिसी तरीका का कपड़े पहने हो, तराई का हो या पहाड़ का हो, हम सब इंसान ही हैं। सारा इंसान के लिए भगवान बुद्ध ने एक ही शिक्षा दी है। तो इसीलिए भी जो भी है सब अच्छे हैं, और सब अपने अपनी जगह से काम करके आए हैं। तो फिर आकर वो सबसे मिलने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। मैम, एक सवाल मेरा और है। आप बुद्धिस्ट परंपरा में हैं, तो आपका दिनचर्या मतलब शुरुआत में कैसे होता है? मतलब जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कोई मतलब हाँ, किसी का हमारे भजन करता, कोई किसी का, तो आप कैसे करते हैं? हमारा अपना, वहाँ जब हम गुम्पा में बैठते हैं तो वहाँ का अपना ही किस्म का रूटीन होता है। अगर बाहर आ जाए तो उसका फिर दूसरा होता है। अब गुम्पा में तो सुबह उठ के फिर हम लोगों को पूजा पाठ, ध्यान वगैरह वगैरह चलता है। उसके बाद फिर कोई क्लास में जाता है, कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, कोई खाना बनाता है, कोई क्या करता है, इसे होता है। फिर दिन में खाना खाते हैं, फिर अपना अपना ड्यूटी होता है। फिर शाम को फिर भी पूजा पाठ होता है, मंत्र जाप वगैरह वगैरह होता है। फिर
रात को फिर पढ़ने वालों को स्टूडेंट है तो उसको होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है, फिर जाके रात को फिर आराम करने लगते हैं। मैम एक सवाल और है कि बुद्ध के शासन का एक ऐसा संदेश बताइए आप जो समाज कल्याण में जाए और लोग ऑडियंस मतलब सुने तो उसको जो है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। भगवान बुद्ध ने बोला है कि सर्व पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनम यतो बुद्धानुशासन। मतलब कि कोई भी किसी का पाप है ना वो नहीं करना है। हम करते हैं ये तो छोटी सी काम है, बुरा हो कर देते हैं, किसी का चोरी कर देते हैं, किसी को है ना एक थप्पड़ मार देते हैं, छोटा काम कर देते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है बोला है, छोटा भी हो। और सर्व पापस्य अकरणम, पाप करने के लिए आगे नहीं बढ़े। फिर कुशलस्य उपसंपदा, अब कुशल कर्म है तो अच्छा काम है तो इतना छोटा 1 रुपया में दान करके मुझे क्या मिलेगा, ऐसे नहीं बोलना है। मैंने इतना छोटा सा हेल्प करके मुझे क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना है। जितना हो सके अच्छे काम के लिए सिर्फ आगे जाना है, बुरे काम के लिए पीछे हटना है, अच्छे काम के लिए आगे जाना है। और फिर सचित प्रयोग, अपना दिल को है ना, अपना मन को है ना हर टाइम पर वो वश में रखना है, विनय में रखना है, उसको चेक करना है। क्योंकि मन से जो करता है वो नहीं कोई देखता है, नहीं कोई रोक सकता है, खुद को सिर्फ पता है, दूसरे किसी को पता नहीं। मन छुपके से पाप करता है बहुत ज़्यादा। मन ही ऐसी चीज़ है कि जो छुपके से बहुत सारे पाप करते हैं। इसलिए अपने मन को वश में रखो, विनय में रखो, यही बुद्ध का शासन है बोला है। अगर इतना ही सब बात हमको समझ आ जाए तो फिर ज़िंदगी बदल जाएगी, सवर जाएगी। तो यही बात को आप लोग भी फॉलो कीजिए, मैं कहना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय ताशी दिले काशी दिले। नमो बुद्धाय आप सभी के लिए।